नमस्ते। ये वीडियो डायबिटीज़ पे है और डायबिटीज़ पे पहले भी वीडियो हो चुके हैं। लेकिन डायबिटीज़ तो बढ़ती जा रही है, तो एक और वीडियो, एक और कोशिश शायद कुछ काम कर जाए। और इस वीडियो में मेरी कोशिश ये है कि एक बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझाया जाए कि डायबिटीज़ क्या है। और मुझे लगता है कि अगर ये ठीक से समझ में आ जाए कि डायबिटीज़ क्या है, किन कारणों से होती है और उन पे काम किया जाए, तो डायबिटीज़ रिवर्स करना, डायबिटीज़ से हमेशा के लिए मुक्ति पाना एक संभव चीज़ है, बल्कि बहुत कठिन भी नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हो सकता है। कई दफ़ा मुझे ये भी लगता है कि शायद जितना डायबिटीज़ ने लोगों को पकड़ा हुआ है, प्रोबेबली लोगों ने भी डायबिटीज़ को पकड़ा हुआ है। तो मैं ये भी कहता हूँ लोगों को कई बार कि हम डायबिटीज़ छोड़ दें। खैर, आप डायबिटीज़ छोड़ें या डायबिटीज़ ख़त्म करें, पर ये वीडियो मैं ये सोच के बना रहा हूँ कि हम इसको ठीक से और पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें और इसका सफाया करें। तो पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है, और मैं इसमें सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ। बाकी जो टाइप 1 है और दूसरे टाइप्स हैं उनको अभी नहीं ले रहा हूँ, तो ये मेनली टाइप 2 पे फोकस्ड है। तो आप ये फिगर देखिए। तो क्या होता है कि जब हम कुछ भी खाते हैं, ऐसी चीज़ जिसमें कि ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, यानी कि शुगर खाते हैं, या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, गेहूँ, चावल, आलू, दालों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है, ज़िंदगी के लिए ग्लूकोज चाहिए। लेकिन ग्लूकोज पेट्रोल के जैसा होता है, जैसा पेट्रोल गाड़ियों का फ्यूल है, ऐसे ग्लूकोज हमारी बॉडी का फ्यूल है। तो ज़रूरी तो है, लेकिन ख़तरनाक भी होता है। तो जैसे पेट्रोल ख़तरनाक होता है, वैसे ही ग्लूकोज ख़तरनाक होता है। इसलिए पेट्रोल कहाँ होना है ये बिल्कुल फिक्स रहता है, गाड़ी में कोई पेट्रोल टैंक में ही होना है, और सब कुछ क्लोज लाइन है, सील्ड है, और जहाँ जैसे इंजन में जाना है वैसे जाना है। तो ऐसे हमारी बॉडी में भी सिस्टम है कि ग्लूकोज का एक पर्टिकुलर लेवल रहना है, और उस पर एक टाइट कंट्रोल है। तो होता यह है कि जब हम कुछ भी खाते हैं जिससे ग्लूकोज फॉर्म होता है, तो वो ग्लूकोज पहले हमारी ब्लड वेसल में जाता है, और लेकिन ब्लड में बहुत कम ग्लूकोज हो सकता है। जो हम टेस्ट करते हैं नॉर्मली फास्टिंग का, और उसमें जो 100 mg पर 100 ml की जो लिमिट लेके चलते हैं, उसके हिसाब से देखें तो हमारी पूरी बॉडी में करीब 5 लीटर ब्लड होता है, और 5 लीटर में सिर्फ 5 ग्राम के आसपास ग्लूकोज होता है बस। तो बहुत सारा ग्लूकोज नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्लूकोज रिएक्टिव होता है और कई चीज़ों से वो रिएक्ट करने लगता है। और कहते भी ये हैं कि डायबिटीज़ बीमारी एक है, लेकिन जो ऑर्गन्स है वो करीब करीब सभी डैमेज करती है, क्योंकि वो ग्लूकोज सब चीज़ों से रिएक्ट करता रहता है, उनको सबको गड़बड़ करता रहता है। तो सिर्फ इतना सा ग्लूकोज हो सकता है ब्लड में। 5 ग्राम का मतलब होता है एक छोटी चम्मच के बराबर, और समझ लीजिए थोड़ा 5.5 ग्राम हो जाएगा, या 6-7 ग्राम हो जाएगा। पी के बाद आप ये समझ सकते हैं कि 7-8 ग्राम हो सकता है। तो 1 या 2 चम्मच, बस इतना सा ग्लूकोज होना है। तो बॉडी का कंट्रोल ये है कि जब भी ग्लूकोज आप लेते हैं, तो बॉडी उसको तुरंत इधर उधर भेजती है। तो पहले तो कुछ मसल्स में भेज देती है, कुछ लिवर में भेज देती है, जहाँ की वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है, और उसके बाद जितना एक्स्ट्रा रहता है उसको फैट सेल्स में भेज देती है, और यहाँ इंसुलिन का रोल होता है। तो ये जो ब्लड वेसल से जो फैट सेल में ग्लूकोज जाने का रास्ता है, और अंदर जाके फिर ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो गेट कीपर है इसका, वो इंसुलिन है। तो इंसुलिन ये दरवाज़ा खोलता है, और यहाँ से फिर ग्लूकोज अंदर चला जाता है सेल में, और वहाँ सुरक्षित तरीके से इसको पैक कर दिया जाता है कि भाई जब ज़रूरत होगी तो निकाला जाएगा। एक तरह से एफडी हो जाती है ग्लूकोज की, फैट में कन्वर्ट करके, और सब कुछ मामला ठीक रहता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा ग्लूकोज ले रहे हैं, या हमारा इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा, और या फिर जो कि एक्चुअल में सबसे बड़ा कारण है कि हमारी फैट सेल्स में ऑलरेडी फैट फुल हो गया है, तो फिर ये इंसुलिन दरवाज़ा खोलना बंद कर देता है, और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ने लगता है। और ब्लड में शुगर का जो फास्टिंग का लेवल है वो 100 से बढ़ के फिर 150, 200, 300, 400, 500 जैसा जा सकता है। तो इसका जो रीज़न है ये है कि फैट सेल्स फुल हो गई होंगी।
कई दफ़ा डायबिटीज़ दुबले पतले लोगों को भी होती है, तो दुबले पतले लोगों में अलग अलग लोगों की फैट सेल का स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होता है। कुछ लोगों की फैट सेल्स ज़्यादा स्टोर कर सकती हैं, कुछ लोगों की फैट सेल्स कम स्टोर करती हैं। तो ये तो हुई कि डायबिटीज़ है क्या। तो डायबिटीज़ ये है कि हमने जो भी कार्बोहाइड्रेट लिया वो अगर उसको अलग अलग जगह रख नहीं पा रही है और ब्लड में अगर अमाउंट शूट अप कर रहा है तो वो फिर डायबिटीज़ कहलाएगी। अब सवाल आता है कि डायबिटीज़ होती क्यों है। तो डायबिटीज़ होने के 3 मेन रीज़न हैं, स्ट्रेस, इनएक्टिविटी और इजी कार्ब। ये बहुत समझने की, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो क्या होता है, जैसे कि पहले हम अगर इसको ले लें तो इजी कार्ब का मतलब यह है कि ऐसी कोई भी चीज़ें जिससे कि जल्दी से ग्लूकोज बन जाता है, तो वो जल्दी से शूट अप करता है ब्लड में ग्लूकोज, जैसे कि डायरेक्ट शुगर। अब आप देखिए कि जैसे कि एक रसगुल्ला है तो उसमें 20-30 ग्राम तक शुगर हो सकती है, जबकि ब्लड में सिर्फ 5 ग्राम ही होनी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि जल्दी से ग्लूकोज फॉर्म होता है, इवन कई जैसे कि गेहूं, चावल, इनमें भी आलू वगैरह, इनमें केले, इनसे भी जल्दी से फॉर्म होता है। तो हमारी लाइफ में क्या है कि इजी कार्बोहाइड्रेट बहुत चला गया है, और इजी कार्बोहाइड्रेट इसलिए चला गया है कि ये ज़रा एडिक्टिव होता है, इसका चस्का लग जाता है, तो उस वजह से ये है। और हम ज़्यादा पका भी देते हैं चीज़ों को, थोड़ा ओवर कुक भी कर देते हैं। थोड़ा अंडर कुक करके लें तो वो उतना इजी नहीं रहेगा, या मिलेट्स के फॉर्म में लें तो उतना इजी नहीं रहेगा। तो एक तो ये बड़ा रीज़न है कि हम बहुत सारा इजी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो शूट अप हो रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि फिज़िकल एक्टिविटी गायब है। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। पहले एक्चुअल में जो हमारी डिज़ाइन है, जो हमारी एनिमल डिज़ाइन है, उसके हिसाब से ये है कि हमको लगातार मूव करते रहना है, और हमको अपने खाने के लिए इधर उधर जाना है, या हंटिंग करना है, या हंट होने से बचना है, खेती करना है, जो भी काम है। तो काफ़ी फिजिकल मूवमेंट हुआ करता था। लेकिन अभी कुछ 10-20 साल से ये फिजिकल मूवमेंट गायब हो गया है, क्योंकि अब सब लोग ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, तो ज़्यादातर सिटिंग होती है और ये फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। तो ग्लूकोज इस वजह से भी बिल्टअप हो जाता है। हालांकि कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वॉकिंग को जाते हैं, जॉगिंग को जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, पर उधर भी ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो जिनमें एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है और वो लगातार करते रहते हैं। अक्सर लोगों का मोटिवेशन कुछ दिनों में चला जाता है, या उन्हें वो काम जैसा लगने लगता है, तो फिर उसका असर कम हो जाता है। और तीसरी बात जो है, एक्चुअल में ये पहली बात है और ये सबसे बड़ी बात है, कि ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत हो गया है। स्ट्रेस पहले भी रहा होगा, लेकिन अब जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं, स्ट्रेस एक तरह से बढ़ता जा रहा है। तो ये स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता है कि आप स्ट्रेस में हैं तो आपका हो सकता है बहुत फिजिकल एक्टिव रहने का मन नहीं करे, या जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा खाने लगते हैं, आपको आप भोजन में स्वाद भी ढूंढने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, तो आपको ये लगता है कि भोजन के सहारे ज़िंदगी में उत्साह, आनंद भर दिया जाए, तो आप इस तरीके का फूड देखने लगते हैं। तो ये निकलना भी ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स लेने की ज़रूरत है, हमें एक्टिव होने की ज़रूरत है, और स्ट्रेस निकलने की ज़रूरत है। मुझे ये समझ में आया है, इन पे तो काफ़ी लोग ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी लोग मिलेट्स वगैरह पे शिफ्ट हो रहे हैं, और चीज़ों को समझ के डाइट का देख रहे हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, थोड़ा एक्टिव रहने की भी कोशिश कर रहे हैं लोग बाग। लेकिन इस पे उतना काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है अभी कि ये स्ट्रेस कैसे गायब हो। अब स्ट्रेस किस वजह से होता है लोगों को? स्ट्रेस इसके 3-4 रीज़न होते हैं मेनली। या तो आपको बीमारी का ही स्ट्रेस हो सकता है, अपनी या किसी और की फैमिली में, या फिर कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, मनी से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, काम से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस होता है, जैसे कि घर में कुछ झगड़ा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, परिवार में, या अड़ोस पड़ोस में, या दूसरे लोगों से, या पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ है। तो या तो आपके जो संबंध हैं उनको लेके स्ट्रेस होता है, या फिर पैसे और काम को लेके स्ट्रेस होता है, या फिर आपको बीमारी को लेके स्ट्रेस होता है। तो ये मेन
स्ट्रेसेस होते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कि अब समझने की बहुत बेहद ज़्यादा ज़रूरत है और जो पहले नहीं समझी गई है, वो ये है कि एक्चुअल में ये जो स्ट्रेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसको सोशल स्ट्रेस कहा जा सकता है। लेकिन एक और स्ट्रेस होता है जिसको बायोलॉजिकल कहा जाता है। अब वो बहुत गड़बड़ा गया है, बल्कि हम लोगों का तो यहाँ मानना है कि जो हमारी हैप्पीनेस है उसमें 60 to 70% कंपोनेंट बायोलॉजिकल है और सोशल कंपोनेंट सिर्फ 30 से 40% ही है। और बायोलॉजिकल कंपोनेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हम प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं कि नहीं, हमारा विटामिन डी ठीक है कि नहीं, हमारा विटामिन B12 ठीक है कि नहीं, हमारा माइक्रोबायोम ठीक है कि नहीं, हमारी जीन स्विचिंग ठीक है कि नहीं, हमारी सर्काडियन रिदम ठीक है कि नहीं, हमारी बॉडी का पीएच ठीक है कि नहीं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें स्ट्रेस बिल्ड करती हैं, ये सारी चीज़ें मूड गड़बड़ करती हैं। तो क्योंकि इसका अंदाज़ा नहीं है लोगों को, तो अगर भले ही इसकी वजह से भी मूड खराब है, स्ट्रेस है, तो भी वो लोग सोचते ही हैं कि नहीं, मेरा शायद स्ट्रेस काम की वजह से खराब है या मेरा स्ट्रेस रिलेशनशिप की वजह से खराब है। और कई दफ़ा लोग काम बदल देते हैं, रिलेशनशिप भी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर कुछ महीनों में जाके बात वहीं की वहीं हो जाती, स्ट्रेस बना का बना रहता है। क्योंकि हो सकता है कि वो स्ट्रेस आपका रिलेशनशिप या मनी या काम का है ही नहीं, वो जो स्ट्रेस है वो बायोलॉजिकल स्ट्रेस है। तो जो बायोलॉजिकल स्ट्रेस है वो उस तरीके से नहीं निकल सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न, इवन जो सोशल स्ट्रेस है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप चीज़ों को किस तरीके से ले रहे हैं और आपके आसपास वातावरण कैसा है। तो स्ट्रेस इसलिए फॉर्म होता है कि हमारी सोचने का तरीका क्या है। और अक्सर होता यह है कि जिस सोच की वजह से स्ट्रेस बिल्ट हुआ है, हम शायद उसी सोच से उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो जिससे समस्या बनी है उससे ही सोल्यूशन निकल आएगा, ऐसा होता नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये दोनों स्ट्रेस हैंडल करने के लिए, और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा समझदारी की चीज़ है कि पहले बायोलॉजिकल है स्ट्रेस को हैंडल कर लिया जाए, क्योंकि इसको आप इजीली क्वांटिफाई कर सकते हैं और क्वांटिफाई करने के बाद इसको आप रिलीव करके देख सकते हो। और मैंने यहाँ देखा है, यहाँ आने के पहले, सेहतमंद में आने के पहले कई लोग काफ़ी शिकायतें करते रहते हैं कि इस वजह से प्रॉब्लम है, उस वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन जब वहाँ इनका बायोलॉजिकल स्ट्रेस यहाँ दूर होता है, जब बायोलॉजिकल हैप्पीनेस आती है यहाँ पे, तो वो सब चीज़ उनको ठीक लगने लगती है, घर परिवार भी ठीक लगने लगता है, काम भी ठीक लगने लगता है, बाकी चीज़ें भी ठीक लगने लगती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये एक्सपेरिमेंट किया जाए कि हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रेस है वो दूर करने की कोशिश की जाए। और इवन जो सोशल स्ट्रेस है, रिलेशनशिप और जो मनी का स्ट्रेस है, वो भी अगर आप कुछ दूसरी जगह पे जाएंगे कुछ दिनों के लिए, तो उसको बदलने की, समझ आने की संभावना ज़्यादा बनती है। हालांकि ये संभावना 1-2 दिन में नहीं होती है। कहते हैं कि जो माइंड सेट बदलने में एक्चुअल में 3 हफ्ता काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो ये करीब 3 हफ्ते में दोनों चीज़ें एक अच्छी सी जगह हो तो वहाँ पे सेटल हो सकती हैं। सेहतमंद में हमने ऐसा सेटअप किया है, ऐसी कोशिश की है, और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस लोगों का कम हो जाता है। क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल स्ट्रेस है ये फॉरेस्ट में जाने से कम हो जाता है, एक ठीक ठाक सेटिंग हो तो बहुत कम हो जाता है, नेचर में जाने से कम हो जाता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे हम फॉरेस्ट फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग में क्या होता है कि जो फैट सेल्स में जो फैट जमा है ये फैट निकल जाता है, तो फिर आपकी इंसुलिन दोबारा काम करने लगती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ एक मुश्किल बीमारी नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है, बस एक कमिटमेंट और सिंसियरिटी की ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगा कि इसको बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, फैंस पर रखने की ज़रूरत नहीं है, एक ठीक सी हम कोशिश करें और इस बीमारी को ख़त्म करें।